मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय जैन आपका स्वागत करता हूँ। आज ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 5th लेक्चर है। अब तक जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री नॉलेज हमने ली है उन नॉलेज को यूज़ करके आज हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमें वो नॉलेज प्रॉपर मिली है या नहीं। सो लेट टेक द फर्स्ट एग्जांपल। पहले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर 60 डिग्री 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री को मैं tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा का होल स्क्वायर तो होता है, लेकिन आप इसे कभी ऐसे ना लिख दें कि tan थीटा स्क्वायर, ये डिनोशन गलत है। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, लेकिन tan थीटा स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता। आप समझे यहाँ पे कि आपने किसका स्क्वायर किया है? केवल एंगल का, जबकि यहाँ पर दोनों तरफ किसका स्क्वायर हो रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का स्क्वायर हो रहा है। तो क्यों ये टर्म और ये टर्म डिफरेंट है, इस चीज को आपको समझना चाहिए और आप कभी भी इसे इस तरह से नहीं लिखें। ठीक है, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री का स्क्वायर। अब आप पिछले वीडियो में जो मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था उस टेबल को ध्यान से देखिए और उसमें से tan 60 डिग्री की वैल्यू मुझे बताइए। तो आप देख रहे होंगे कि tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3। सो मैं इसको लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर इक्वल टू 3, हमें पता है। इसके बाद इसी तरह से cos स्क्वायर 30 डिग्री को हम लिखेंगे cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब आप टेबल में देखिए कि cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर दैट इज 3 और 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हुई 3/4। अब जिस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है उसे हम लिख लेते हैं tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यु 3 प्लस 3 इंटू cos स्क्वायर 30 डिग्री 3/4 इक्वल टू 3 प्लस 9/4 इक्वल टू एलसीएम लिया 4, एलसीएम लेने पर न्यूमरेटर बनेगा 12 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 21/4। इस तरह से हमने उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल ली। आप समझ गए होंगे कि उस टेबल को प्रिपेयर करना कितना नेसेसरी है और उसमें जो वैल्यूज़ है उनका याद होना कितना जरूरी है। तो अगर आपने वो वैल्यूज़ अभी तक याद नहीं की है, उस टेबल को बनाना आपको अभी तक नहीं आया है, तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस करते रहें। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जहाँ से हम इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, वी हैव एन एग्जाम्पल। यहाँ हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। जहाँ पर साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो हम इन दोनों के बीच में क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इन चारों की वैल्यूज पता होनी चाहिए, और अगर हमने वो टेबल प्रिपेयर अच्छे से की है तो हमें इन चारों की वैल्यूज पता है। तो हम देखते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो जब हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, साइन 30 cos 60 प्लस cos 30 डिग्री साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, तो साइन 30 डिग्री दैट इज 1/2 इंटू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 प्लस sin cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 एंड sin 60 डिग्री इज आल्सो √3/2। सो 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 प्लस √3/2 इंटू √3/2 इज इक्वल टू 3/4। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 1। आइए स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री।
तो अब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल से cos 45 डिग्री की वैल्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√, sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 और cosec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। अब हम इन वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो लिखता हूँ cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री इक्वल टू 1/√2 होल डिवाइड बाय 2/√3 प्लस 2। अब मैं डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन में एलसीएम लूँगा तो एलसीएम होगा √3 और यहाँ लिखा जाएगा 2 + 2√3। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा और इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। आई होप कि आपको रेशनल और रेशनल टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रूल्स पता हैं और आप उन्हें सॉल्व करना अच्छे से जानते हैं ना। अब जब आप यहाँ आंसर देखेंगे तो ये आंसर एक p/q की फॉर्म में है जहाँ q एक इरेशनल नंबर है। तो जब भी हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन आता है जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल हो तो हमें उसे रेशनलाइज करना होता है। रेशनलाइज करने के लिए हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से उस टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो 2√2 + 2√6 है, इसका कॉन्जुगेट होगा 2√2 - 2√6। तो हम इसे 2√2 - 2√6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। नाउ मुझे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 2√6 - 2√18 डिवाइड बाय। अब जब मैं डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी की एप्लीकेशन देख रहा हूँ, दैट इज a + b × a - b, जिसका आंसर होता है a² - b²। तो अगर हम 2√2 को a कंसिडर कर लें और 2√6 को b कंसिडर कर लें तो ये एक्सप्रेशन बना a + b और ये बना a - b। तो a + b × a - b दैट इज इक्वल टू a² - b²। तो यहाँ मैं लिख सकूंगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर इक्वल टू 2√6 माइनस 2 × √18 को सिंप्लीफाई करके हम 3√2 लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2√2 का स्क्वायर 8 होता है और 2√6 का स्क्वायर 24 इक्वल टू 2√6 माइनस 6√2 डिवाइड बाय -16, जिसे हम सोल्व करके लिख सकते हैं 6√2 माइनस 2√6 डिवाइड बाय 16। और जब हम 2 से डिनोमिनेटर को रिड्यूस करेंगे तो हमें मिलेगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। सो फाइनली हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 मिली। आइए स्टूडेंट्स, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर बेस्ड नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चंस पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट पैटर्न है कि हमें किन्हीं दो एक्सप्रेशंस को इक्वल प्रूफ करना होगा, यानी हमें प्रूफ करना है कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आपस में इक्वल है। तो हमें करना क्या है, हम इस एक्सप्रेशन की एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस एक्सप्रेशन की एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। सो लेट्स सी, हम LHS लेते हैं। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है। इस लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में हम वैल्यूज पुट करके ऑपरेशन करेंगे। सो 4 इन दोनों के बीच में ऑपरेशन होगा इनटू sin 30 डिग्री दैट इज 1/2 इनटू sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर, जिसे हम sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 दैट इज स्क्वायर प्लस 3 इनटू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 4 इनटू 1/2 इनटू 3/4 प्लस 3/2। यहाँ 4 से 4 रिड्यूस किया, इट इज इक्वल टू 3/2 प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। सो LHS हमारे पास आया 3। नाउ RHS इज इक्वल टू 2 इनटू
सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री वैल्यू रूट टू का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 90 डिग्री, सॉरी कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री इज 1, सो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि LHS की वैल्यू भी 3 आई है और RHS की वैल्यू भी 3 आई है, जिसका मतलब हुआ कि LHS RHS के इक्वल है, और अगर LHS और RHS इक्वल है इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। सो वी कैन राइट दैट सिंस LHS is equal to RHS, so it has been proved. Okay, so this was the second pattern on the basis of trigonometric table. आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसी पैटर्न पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहाँ हमें प्रूफ करना है 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू 1/3। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें। जब आप तैयार हो जाए तब इस वीडियो को रिज्यूम करें और देखें कि इसका सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं कि आपने जो प्रोसेस किया है वो सही है या नहीं। लेट्स सी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर LHS एक्सेप्ट करेंगे। LHS में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पुट करते रहेंगे। सो इट इज 3 इंटू tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री का स्क्वायर, tan 30 डिग्री इज √3 1/√3, so 1/√3 का स्क्वायर माइनस 4/3 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का स्क्वायर इट मीन्स √3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री दैट इज √2, सो √2 का स्क्वायर प्लस 4/3 इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री विच मीन्स दैट साइन 90 डिग्री का होल स्क्वायर इट मीन्स दैट इट इज 1 स्क्वायर। नाउ अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 3 इंटू 1/3 माइनस 4/3 इंटू 3/4 माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस 4/3। यहाँ 3 से 3 रिड्यूस हो जाएगा, 4 से 4 रिड्यूस, 3 से 3 रिड्यूस, 2 से 2 रिड्यूस। सो हम इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 4/3 प्लस 1 से -1 रिड्यूस इक्वल टू 4/3 minus 1 equal to 1/3 which is equal to what? RHS. Since LHS is equal to RHS, so it has been proved. Okay students, so इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यूज को यूज करके इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर बेस्ड नेक्स्ट पैटर्न पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पैटर्न है इफ tan 3x is equal to sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें यहाँ पर एंगल की वैल्यू या x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेट्स सी। तो हमें गिवन है tan 3x is equal to sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। So tan 3x equal to sin 45 degree that is 1/√2 cos 45 degree that is 1/√2 plus sin 30 degree that is 1/2. So tan 3x is equal to 1/2 plus 1/2. So tan 3x is equal to 1. Now अब जब tan 3x की वैल्यू 1 है तो हमें क्या करना है? हम राइट साइड में जो 1 है उसे tan की फॉर्म में लिखना चाहेंगे। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखिए कि tan की किस एंगल के लिए वैल्यू 1 होती है, तो आपको मिलेगा कि tan 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूँ सिंस 1 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, सो tan 3x इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। और अब जब दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम हैं
लेफ्ट हैंड साइड में भी tan है और राइट हैंड साइड में भी tan है, तो हम बाय कंपैरिजन लिख सकते हैं 3x is equal to 45 degree. So 3x is equal to 45 degree. So x is equal to 45 degree upon 3. So x is equal to 15 degree. So again हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल का यूज करके हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड किया। यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वैसे तो आपको पता है कि sin 90 डिग्री भी 1 होता है, cos 0 डिग्री भी 1 होता है, तो क्यों हमने इस 1 की वैल्यू sin 90 नहीं रखी या cos 0 डिग्री नहीं रखी? तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है वो है tan का, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में tan का है तो हमें राइट हैंड साइड में भी tan बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम कंपैरिजन से दोनों एंगल्स को इक्वल रख पाएंगे। अगर tan 3x को हम cos 0 डिग्री के इक्वल रख दें तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। सो इट वुड बी बेटर कि अगर LHS में tan का टर्म है तो राइट हैंड साइड में भी tan का ही टर्म हो, उससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में ईजी रहेगा। आइए स्टूडेंट्स, हम इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ sin a plus b is equal to 1 and cos a minus b is equal to √3/2 then find a and b। मतलब अगर हमें ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उस बेसिस पर हमें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेट्स सी कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन है sin a plus b is equal to 1। तो हमें देखना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में 1 साइन के किस एंगल के लिए मिलता है। तो आपको पता चलेगा sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो मैं लिख सकता हूँ sin a plus b is equal to sin 90 डिग्री। मैंने sin 90 ही क्यों लिखा, tan 45 क्यों नहीं लिखा? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में साइन का टर्म है तो राइट हैंड साइड में भी साइन का टर्म बनाने की कोशिश करनी होगी। नाउ बाय कंपैरिजन मैं लिख सकता हूँ कि a plus b is equal to 90 डिग्री। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन में गिवन है cos a minus b is equal to √3/2। तो अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में ये देखना होगा कि cos के किस एंगल के लिए वैल्यू √3/2 होती है। तो हमें पता चलेगा कि cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos a minus b इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। बाय कंपेरिजन a minus b इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां से हमारे पास a और b में दो लीनियर इक्वेशंस आ गई जिसके जरिए हम a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो मिलेगा a plus b प्लस a minus b इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सो a plus b से b कैंसिल आउट, सो 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो a इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट मैं लिख सकता हूँ 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सो b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल का यूज करके a और b की वैल्यू फाइंड करें। ये तीसरा पैटर्न है जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स सॉल्व करवाए हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार आप उन्हें सेल्फ सॉल्व करें और देखें कि अब आप उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखिए, हम जल्द से जल्द आप तक उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आप अपनी पढ़ाई में हमेशा कंटिन्यू कर सकें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है, तो प्लीज़ क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उन वीडियोस को देखकर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सो मच।